सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो में हम सुलभ भारती कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की दूसरी कविता लेने वाले हैं, बेटी युग, जिसके रचयिता है आनंद विश्वास। जुलाई 1949, सिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं हैं इनकी मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े, लू के, बहादुर बेटी। परिचय है इनका आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा का महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। अध्ययन कौशल। अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। तो स्तंभालेख द्वारा आपको छात्र और छात्राएं जो है उनकी संख्या दर्शानी है। तो इस कविता में आनंद विश्वास जी हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश के प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। देखते हैं कविता में क्या बताया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। कवि कहते हैं देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है। आओ अब हम नई कहानियां लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेंगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि कहते हैं इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की में मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी प्यारी लगती है। आगे कवि कहते हैं बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी, पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को यानी कि बेटा बेटी को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी प्यारी लगती है। आगे कवि कहते हैं अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेंगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी।
तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। यह पुण्य पर्व है, यानी कि पर्व यानी त्योहार है। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां अच्छी लगती है। बेटी युग का सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो पर्व यानी क्या? त्योहार। बेटी युग सम्मान का पर्व होगा। बेटी युग जब आएगा तो वो पर्व कैसा होगा? सम्मान का। यह पुण्य पर्व है। यह पर्व कैसा है? पुण्य का है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा, यानी कि प्रगति होगी। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। तो यह कविता आपको समझ में आई होंगी। कुछ दिक्कत आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको यह कविता तथा इस पर दिए गए शब्दार्थ आपकी कॉपी में आपको लिखने हैं।